हेलो गाइज, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आज हम नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, और क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है या जो विशिष्ट बालक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जुलाई लास्ट एंड तक सारा जो सीटेट का सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे, और जो हमारे पास जो 18 से 19 दिन का समय बचेगा उसमें हम एक बार फिर से जो बाकी बचे हुए टॉपिक है, ठीक है, उनकी रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा के देखेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समय हमारे पास 1 महीना है, ठीक है, 1 महीने से ही कम समय बचा है, और कोशिश रहेगी कि हम जुलाई तक हमारा जो ज़्यादा सिलेबस जो है हमारा अब रहा नहीं है जो सीटेट का है, और कोशिश करेंगे कि ये 10 से 11 दिन में हम कंप्लीट करें। 10 से 11 दिन की जो वीडियो आएगी उसमें हम हर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी रिवीजन चलेगी, और उस रिवीजन में हम प्रैक्टिस सेट है और जो प्रीवियस ईयर के जो PYQ है वो करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और इनको हम एजुकेशन कैसे दे सकते हैं एज ए टीचर। तो इन 4 बातों पर चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो होते क्या है, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ यस ये टैलेंटेड चिल्ड्रन है। तो चलिए जानते हैं। तो कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वो विशिष्ट बच्चा है, ठीक है, विशिष्ट बालक है, और विशिष्ट बालक है और जो उसका जो IQ है वो 140 है, या तो उसका 140 उसका IQ है, ठीक है, या उससे अधिक है, तो वो बच्चा कौन सा माना जाएगा? वो बच्चा माना जाएगा प्रतिभाशाली बच्चा, यानी टैलेंटेड चिल्ड्रन माना जाएगा। टर्मन ने भी बात की है, हम IQ की जब हमने चर्चा की थी, जब इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ा था हमने, वहाँ भी इसकी चर्चा की है हमने। तो क्या है, ज़्यादातर जो है हम प्रतिभाशाली बच्चा उसे मानते हैं जिस बच्चे का वो विशिष्ट बालक होता है, चाहे वो क्रिएटिव बालक है, सृजनात्मक बालक है, या प्रतिभाशाली बालक है, या कोई पिछड़ा हुआ बालक है। हर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा, कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो विशिष्ट बालक होते हैं ये जो प्रतिभाशाली बालक है, और इनका जो IQ है, टर्मन भी मानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो उनका IQ है वो या तो 140 होगा या 140 से अधिक होगा। NCERT ने क्या माना है? NCERT मानती है 130 या इससे अबो, ठीक है, 130 होगा या बच्चे का इससे अबो होगा। ये माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा NCERT का और टर्मन का। तो जिस बच्चे का जो IQ अच्छा होता है वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ हम बुद्धि से, इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। तो कोई भी बच्चा है तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए हमें शिक्षा देने के लिए हमें कुछ पर्पज़ पता होने चाहिए कि हम ऐसे बच्चे को कैसे शिक्षा दें। तो ये बच्चे विशिष्ट होते हैं और सामान्य बच्चों के साथ ये समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती इनकी। क्योंकि ये क्या है, एवरेज जो बच्चे की स्पीड है, जो एवरेज बच्चा है, जो हमारा एवरेज चाइल्ड है उसकी स्पीड से ज़्यादा होती है, एवरेज चाइल्ड से इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा होती है, यानी फास्ट। एक बार में ही जो ये टैलेंटेड बालक है ये लर्निंग कर लेता है, आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेता है। तो ये नॉर्मल कक्षाओं में, ठीक है, कुसमायोजित हो सकता है। तो क्या है, एज ए टीचर हमें इस ऐसे बच्चों को अच्छी गाइडेंस देनी ज़रूरी है, ताकि बच्चा क्या है, वो जो बचा हुआ समय है जब तक और बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उस बच्चे को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, ताकि वो जो अपनी पोटेंशियल है, जो उसमें टैलेंट है बच्चे का, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल सके, ठीक है, टैलेंट को बाहर निकाल सके, और बच्चा जो है किसी भी फील्ड में अपना टैलेंट दिखा सके। तो ये टैलेंट IQ से ही नहीं जुड़ता, किसी भी क्षेत्र विशेष, क्या बताया, किसी भी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र विशेष से, चाहे वो कला हो गया,
कला में बच्चा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशेष हो सकता है और उसकी योग्यता अधिक होगी सामान्य बच्चों से, योग्यता अधिक होगी किससे, नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो एवरेज चाइल्ड है उनसे अधिक होगी, याद रखेंगे एवरेज चाइल्ड, ठीक है। जो एवरेज चाइल्ड है हमारा, उनसे जो है उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी बच्चे की योग्यता है वो नॉर्मल चाइल्ड से ज़्यादा होगी। क्यों? वो उसकी जो गति है, वो स्पीड है सीखने की, वो फास्ट होती है, बच्चे में आईक्यू ज़्यादा होता है। तो वो कला में भी हो सकता है बच्चा, क्या कला में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कोई कौशल हो गया, विशेष प्रकार का कला कौशल हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है, हस्त कौशल भी हो सकता है। तो किसी भी फील्ड में बच्चा सामान्य बच्चे से विशिष्ट हो सकता है, यानी आगे हो सकता है, उसकी जो स्पीड है वो तेज हो सकती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की हमने यहाँ पहचान की कि क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा हम आईक्यू के आधार पर विभाजन करते हैं कि जिस बच्चे का आईक्यू 140 या उससे अधिक है, अबो है 130 से अबो है, एनसीईआरटी मानती है, तो वो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। ऐसे बच्चों को नॉर्मल कक्षा में शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो उनका बचा हुआ समय है उसको यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा HW देंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा क्या है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और बच्चा जो है कुसमायोजन का शिकार ना हो। अब क्या है, अब आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो एज ए टीचर हम क्या करेंगे, हम बच्चे की पहचान कैसे करेंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, क्रिएटिव बच्चा है। तो वो हम कौन से मेथड होंगे हमारे पास जिससे हम बच्चे की पहचान करेंगे। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 क्या है, सबसे पहला हम क्या करेंगे, बच्चे का बुद्धि परीक्षण करेंगे, यानी आईक्यू जांच करेंगे, ठीक है। तो आईक्यू जांच से हमें पता चलता है कि बच्चे में इंटेलिजेंसी कितनी है, बच्चे में बुद्धिमत्ता कितनी पाई जाती है। तो नंबर 1 हम बच्चे में सबसे पहले बुद्धि का मापन करेंगे और उसके हिसाब से हम कैटेगरी रखेंगे कि हाँ ये बच्चा टैलेंटेड है या प्रतिभाशाली है। तो बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धि परीक्षण लेने से पहले वो जो टीचर होगा वो ट्रेंड टीचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रेंड टीचर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड टीचर होगा, उसे पहले कुछ बेसिक बातें आती होगी जो इंटेलिजेंस मेजरमेंट में काम आती है और उसे विशेष रूप से प्रशिक्षण मिला होता है, तभी वो बच्चे का बुद्धि परीक्षण कर सकता है, तभी वो पता लगा सकता है कि हाँ ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चा है। और इसलिए हमें इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो जो बुद्धि परीक्षण है ये 2 तरह से होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत भी कर सकता है, ये टीचर की मर्जी है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तो 2 तरह के बुद्धि परीक्षण के माध्यम से बच्चे की जो प्रतिभाशाली है, ठीक है, कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है उसकी हम जांच कर सकते हैं। नंबर 2 आगे बढ़ेंगे। एक हो गया बुद्धि परीक्षण, फिर हो गया उपलब्धि परीक्षाएं, ठीक है, उपलब्धि परीक्षाएं यानी अचीवमेंट टेस्ट लेंगे बच्चे का, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट लेंगे बच्चे का। जिस एज ग्रुप का बच्चा है उस एज ग्रुप से थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन रखे जाते हैं टेस्ट में, ताकि बच्चे का पता लग जाए, ठीक है। वैसे टीचर को पता होता है कि ये बच्चा जल्दी कैच कर लेता है, तो उन्हीं टीचरों को वो है जो अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे 6 या 7 साल के एज ग्रुप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बच्चा आंसर कर पाता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है ये टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। अचीवमेंट परीक्षाएं लेने के बाद पता लगा लेते हैं हम। फिर नंबर 3 क्या है, अभिरुचि। नंबर 3 है अभिरुचि। तो बच्चे की जो अभिरुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो बड़ा ही क्यूरियस जिज्ञासु रहेगा और उसकी जो सीखने की स्पीड है वो तेज रहेगी। तो उसकी किस चीज़ में अभिरुचि है, वो स्पेस साइंस के बारे में जानना चाहता है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, वो बारीकी से हर चीज़ को देखता है, हर जो शब्द है उनके अर्थ को समझने का प्रयास
प्रयास करता है तो बच्चे की किस फील्ड में रुचि है, ठीक है, इस बात का पता लगा के हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ यस ये बच्चा क्या है, ये टैलेंटेड चिल्ड्रन है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 जो जानकार है, जो बच्चे के जानकार है, ठीक है। नंबर 4 जो बच्चे के जानकार है, जैसे माता पिता जो जानने वाले हैं, जानने वाले बच्चे से बच्चे के जानकार से सूचनाएं प्राप्त करके। नंबर जो चौथा तरीका है बच्चे का जो जानकार है, सूचनाएं प्राप्त करके। जानकार में कोई मम्मी हो गई, पापा हो गए, ठीक है, बड़े हो गए जो बच्चे के फैमिली से जुड़े होते हैं, ठीक है। बच्चे के जानकार से सूचनाएं प्राप्त करके बच्चे की टैलेंटेड होने का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि बच्चा पास्ट में क्या करता था, वो घर आके क्या करता है, किस चीज़ पर वो ज़्यादा समय बिताता है। तो हम बच्चे के ऊपर के स्टडी करके, जो बच्चे से जुड़े हैं उनके जो अभिभावक है, बच्चे के जो पेरेंट्स है या बड़े भाई बहन है या बच्चे के जो नेबर में जो पर्सन्स रहते हैं, उनसे हम बातचीत करके बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके आधार पर बच्चे के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो हमने 4 प्रकार के तरीके पढ़े यहाँ की, हम प्रतिभाशाली बच्चे की कैसे पहचान कर सकते हैं। नंबर 1 पढ़ा हमने बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण करने के लिए एक ट्रेंड टीचर होना चाहिए हमारे पास, उसे कुछ बिंदु के एस्पेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये 2 तरह के बुद्धि परीक्षण होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत भी कर सकता है, टीचर की मर्जी है वो सामूहिक भी कर सकता है। फिर क्या है, नंबर 2 उपलब्धि परीक्षाएं ली जाती है, अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। वो एज ग्रुप से अगर 6 साल का बच्चा है तो 7 या 8 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 या 12 एज ग्रुप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बच्चा उनको कर पाता है तो ज़रूर वो बच्चा क्या है, बच्चे में IQ की अधिकता है, IQ ज़्यादा है, उसका IQ 130 अबोव है या 140 अबोव है, ठीक है। ये NCERT 130 मानती है। फिर उपलब्धि परीक्षाओं से, फिर अभिरुचि से कि बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा क्रियोसिटिव है, कहाँ अपनी जिज्ञासा दिखाता है, हर चीज़ को वो जानने के लिए उत्सुक है, शब्दों के अर्थ को जानना चाहता है, वो मोर एक्टिव है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो है एक्टिव है। फिर नंबर 4 है बच्चे के जानकार से सूचनाएं प्राप्त करके। बच्चे के जानकार में बच्चे का नेबरहुड आ जाता है, पेरेंट्स आ जाता है और उसके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो आ जाते हैं। तो 4 तरीकों से हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, केस स्टडी हो गई, हम इतिहास पढ़ते हैं बच्चे का व्यक्तिगत रूप से, उसके बारे में केस स्टडी भी करते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट है, लेकिन ये 4 एस्पेक्ट है जिसके माध्यम से हम ये चारों चीज़ें करने से ही हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चा है। तो नेक्स्ट क्या है, 2 साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कुछ तरीके बताए, ठीक है, कुछ लक्षण बताए, 7 लक्षण बताए। तो 7 लक्षण बताए। एक आए हॉर्न, डी हॉर्न, 1 मिनट। तो 2 साइकोलॉजिस्ट आते हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट आते हैं और ये हॉर्न, डी हॉर्न, डी हॉर्न और कफ, इन्होंने क्या कहा, 2 साइकोलॉजिस्ट आए, डी हॉर्न और कफ, इन्होंने क्या कहा, अगर बच्चे में ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है, अगर स्पष्टता हमें दिखाई देती है तो उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली बोल सकते हैं या कह सकते हैं। नंबर 1 इन्होंने क्या किया, 7-8 लक्षण बताए। नंबर 1 क्या किया कि बच्चा, ये जो प्रतिभाशाली बच्चा है ये मौलिक चिंतन करेगा। नंबर 1 क्या है, बच्चा मौलिक चिंतन कर सकता है, याद रखेंगे, मौलिक चिंतन कर सकता है। नंबर 2 कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है, बिल्कुल IQ अच्छा होगा तो बच्चा कर देगा कठिन समस्याओं का समाधान करना, ये भी प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। नंबर 3 सीखने की गति तेज या तीव्र भी बोल सकते हैं, स्पीड, सीखने की गति तेज होगी, तेज, सीखने की गति तेज या स्पीडली सीखता है बच्चा, ठीक है। मौलिक चिंतन करेगा, कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर देगा, सीखने की बच्चे में जो गति है वो तेज होगी, ठीक है। ये 3 टॉपिक हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं।
समाधान कर सकते हैं या कठिन कार्यों को, ऐसा भी बोल सकते हैं, कठिन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मौलिक चिंतन करेंगे, कठिन समस्याओं का समाधान करेंगे या कठिन कार्यों को आसानी से कर देंगे। फिर क्या है, सीखने की गति तेज होगी बच्चे, और बिना रटे, ठीक है, बिना रटे समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बिना रटे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 हो गई है, बिना रटे समझने की कोशिश करेंगे। और ये फिर नेक्स्ट है नंबर 5, सामान्य बुद्धि का, अपनी जो सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करेंगे। तो 5 हो गई है। फिर नेक्स्ट है, होता है बच्चों को शब्दों का ज्ञान अधिक या विस्तृत होता है, शब्दों का ज्ञान अधिक या विस्तृत होता है, ठीक है, अधिक या विस्तृत होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। नंबर 7 है, संबंधों की पहचान करने में, संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो डी हॉर्न और कफ साइकोलॉजिस्ट है, जो डी हॉर्न और कफ साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या मानते हैं, अगर ये बच्चे में ये इन तरह के लक्षण जो देखने को मिलते हैं तो वो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, यानी टैलेंटेड होगा। तो उसमें ये 6-7 लक्षण बताए हैं। तो पहला क्या है, बच्चा मौलिक चिंतन कर लेगा कि किसी भी टॉपिक पर अपना आइडियाज खुद का नया सोचेगा, वो यूनिक हो सकता है। मौलिक चिंतन खुद का अपना क्रिएट करना, नया सोचना, ठीक है। ये क्रिएटिव बच्चे की भी विशेषता होती है, लेकिन ये प्रतिभाशाली बच्चे की भी विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे में IQ ज़्यादा है, वो मौलिक चिंतन करेगा ही करेगा। फिर क्या है, कठिन समस्याओं या कठिन कार्यों को आसानी से कर लेगा। क्यों कर लेगा? कॉम्प्लेक्स जो वर्क है, क्योंकि बच्चे में इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें क्वालिटी भी है, बच्चे को हर काम में करने की योग्यता है। सीखने की गति तेज होगी बच्चे में, और बिना रटे समझने की कोशिश करेंगे, यानी कोई भी कंसेप्ट है उसको बच्चे रटने पर जोर नहीं देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, बिना रटे, ये हो गया। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे का जो IQ है वो 140 से अबो तो है, लेकिन बच्चा क्या है, अपनी नॉर्मल बुद्धि का प्रयोग करेगा और एक ही चीज पर फोकस्ड रहेगा। वो किसी भी एक काम से उबेगा नहीं, क्योंकि उस काम को करना बच्चे को अच्छा लग रहा है। लगातार एक ही, ठीक है, जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, बार बार लगातार उसी काम को बच्चा करता रहेगा, ठीक है। शब्दों का ज्ञान अधिक या विस्तृत होता है, शब्द भंडार बच्चों के पास अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये एक्टिव होते हैं, ये हर जगह सीखते रहते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, नए नए कार्य करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्यों का समाधान करते हैं। तो शब्दों का जो भंडार है वो ऑटोमेटिकली इनके पास विस्तृत होता है, ठीक है। फिर क्या है, संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। किसी के साथ जो रिलेशन है उसकी पहचान करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में ये, ठीक है, श्रेष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उच्चतम होते हैं, ठीक है। किताबी लैंग्वेज की बात करें तो ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल जो सीटेट का जो पैटर्न है वो डिटेल में चीज़ें पूछ ली जाती है। डी हॉर्न और कफ ने प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की। कोल्सनिक ने भी बताया कि जो सामान्य से अधिक किसी भी फील्ड में अगर जो योग्यता है बच्चे की, वो बच्चे को टैलेंटेड घोषित करती है, ठीक है, वो बच्चे को प्रतिभाशाली मानती है। किसी भी एक फील्ड में बच्चा जो सामान्य बच्चे से, उसमें कोई भी फील्ड हो सकता है जिसमें बच्चे
में योग्यता ज़्यादा है। ठीक है, कोल्सनिक ने कहा है ये। और डी हॉर्न और कफ ने ये 6-7 लक्षण बताए जिसके माध्यम से हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं कि हाँ यस ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चा है। नॉर्मली जो विशेषताएं हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे की यही रहने वाली है कि बच्चे के पास शब्द भंडार जो है विस्तृत होता है, बच्चा जो है अपने बड़ों से हेजिटेशन महसूस नहीं करता, कुछ भी पूछ लेगा, क्वेश्चनिंग करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस होता है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। तो ये कुछ कुछ थी जो विशेषताएं थी ये प्रतिभाशाली बच्चे की है। अब प्रतिभाशाली बच्चे को हम एजुकेशन देंगे, कैसे देंगे वो पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्द ही हम सिलेबस पूरा करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि 2 बार रिवीजन होने से हमारा कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी जो टैलेंटेड स्टूडेंट है और जो विशिष्ट बालक है, जो क्रिएटिव बालक है, वो 1-2 वीडियो में हमारा जो ये टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम NCF 2005 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल सीटेट का नेचर भी डिटेल्ड वाला हो गया है, वहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी सेम टॉपिक के साथ।